स्पीच के प्रकार। पार्ट ऑफ स्पीच में हम देखेंगे पहला हमारा है नाउन। क्या है? नाउन पहला हमारा है। ठीक, स्पीच हमारे 8 होते हैं। 8 में से स्पीच के पार्ट 8 है, उसमें से पहला हमारा है नाउन। नाउन के बारे में हम जानकारी रखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एंड एनिमल एंड एब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है? किसी वस्तु का, व्यक्ति का, पशु का, जानवर का या एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम देख सकते हैं, उनके नाम को हम नाउन कहते हैं। और हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, नाउन के बारे में हम इतना जानकारी रखते हैं कि नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ठीक, या जिसे हम देख सके, पशु, पक्षी के नामों को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम जिसे लेंगे सेंटेंस हमारा है राम इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, राम इज टीचिंग इंग्लिश, तो राम इंग्लिश पढ़ता है। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में नाउन हमारा है कहाँ। नाउन हमारा कहाँ है? राम। राम क्या है? हमारा एक नाउन है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है और राम हमारा नाउन है। तो नाउन हमेशा कहाँ होता है? सब्जेक्ट में। कोई भी हम फॉर्मूला लिखते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, तो कॉमन सा होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम कहाँ है? सब्जेक्ट में। यानी कि नाउन हमेशा कहाँ होता है? सब्जेक्ट में होता है। उसी प्रकार हम देखेंगे प्रोनाउन की। दूसरा हमारा है प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले यूज किए गए वर्ड। ठीक, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या लिखे हैं? आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। जो है नाउन के स्थान पर हम यूज किए गए वर्ड होता है, यानी कि जो है वर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन है। यानी आई हमारा क्या है? आई हमारा क्या है? प्रोनाउन है। हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग डाल के, नाउन व नाउन को सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज करते हैं। ठीक, हम क्या देखेंगे? जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट है, स्पीच के जो पार्ट है आठों का, वो किसी सेंटेंस में क्या कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं? सेंटेंस के सब्जेक्ट में कार्य यूज होते हैं। यानी कि जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस कहाँ? सब्जेक्ट में यूज करते हैं, यानी कि कर्ता में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास है वर्ब। हम देखेंगे वर्ब सेंटेंस में क्या कार्य करता है। वर्ब में हम लिखेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक, हम एग्जांपल क्या लिए हैं? आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ये टीचिंग जो है, ये टीचिंग क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है? टीचिंग हमारा वर्ब है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वर्ब क्या करता है? नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यहाँ पर टीचिंग हमारा क्या है? वर्ब है। और यहाँ पे लिखेंगे हम नोट करके कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। ठीक, कोई भी सेंटेंस है
और वर्ब के बिना पूरा नहीं होगा। क्यों कि वर्ब ही हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता लिखा है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। लेकिन जब हम टीचिंग को हम हटा देंगे तो हो जाएगा आई एम इंग्लिश, मैं इंग्लिश हूँ। यानी कि एक अर्थपूर्ण सेंटेंस नहीं बता पा रहा है। जो हम बताना चाहते हैं वह वर्ब के बिना नहीं बता पा रहे हैं। आई एम इंग्लिश, मैं इंग्लिश हूँ। ठीक है, तो यह हम बताना क्या चाहते हैं कि मैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। लेकिन वर्ब को हटा देंगे तो आई एम इंग्लिश हो जाएगा। ठीक, तो समझ आया होगा हमको उम्मीद है कि वर्ब क्या कहता है कि सेंटेंस में या वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं पूरा होता है वो। और यहाँ पे लिखेंगे और वर्ब नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। इससे यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, यानी मैं अपने लिए स्वयं के लिए क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, इंग्लिश। समझ आया होगा कि वर्ड के बारे में। अगला हमारा स्टेप है, अगला हम देख रहे हैं चौथा नंबर है हमारा एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव में हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एडजेक्टिव ले लिए आई एम टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश। ठीक, आई एम टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश। पहले हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव क्या कर रहा है, मैं कंपटीशन लेवल की यानी हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो जो हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम है ये क्या बताता है कि यह एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। यह जो हमारा सेंटेंस था उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब अलग से इंफॉर्मेशन दिया है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है तो मैं हाई लेवल की यानी कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ता हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम बात करेंगे इसी प्रकार एडवर्ब की, किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्ब की। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है। एड प्लस वर्ब यानी एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है। यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से आई एम टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश केयरफुली। ठीक, आई एम टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश केयरफुली। कम्पिटिटिव एग्जाम क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। केयरफुली हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे एडजेक्टिव व एडवर्ब दोनों सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश का मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। आई एम टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश, मैं कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ता हूँ। आई एम टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश केयरफुली, मैं कंपटीशन लेवल की इंग्लिश को सावधानी पूर्वक पढ़ता हूँ। यानी कि ये क्या कर रहा है कि वर्ब की विशेषता बता रहा है और सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम नोट करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे एडजेक्टिव व एडवर्ब, एडजेक्टिव व एडवर्ब सेंटेंस में एक्स्ट्रा
इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि जोड़ बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला, हम देखते हैं नंबर है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम होता है जोड़ना। ठीक है, प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, जोड़ना। जैसे हम देखें, एग्जांपल लेते हैं, आई एम टीचिंग competitive एग्जाम इंग्लिश इन द क्लास रूम। ठीक है, क्या लिखा है, आई एम टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश इन द क्लासरूम। तो ये जो इन है, ये इन हमारा क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन काम कर रहा है। इन, एट, ऑन, ये जब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन काम करते हैं। और द क्लासरूम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। हालांकि मैं कंप्यूटेशन लेवल की इंग्लिश को पढ़ता हूँ, लेकिन कहाँ पढ़ता हूँ, क्लासरूम में। हालांकि मैं कंप्यूटेशन लेवल की इंग्लिश क्लासरूम में पढ़ता हूँ। ठीक है, या हाई लेवल की इंग्लिश कहाँ पढ़ता हूँ, क्लासरूम में। जो एक क्लासरूम जुड़ा है, किसके कारण जुड़ा है, इनके कारण। तो इन क्या किया है, जोड़ने का काम किया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। ठीक, आगे हम देखेंगे यहाँ पर 7वां नंबर है, 7वां की बात करेंगे हम कंजक्शन। कंजक्शन की बात करेंगे। ठीक, तो कंजक्शन भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन यह पूरा सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, यहाँ पर लिखा है, लिखेंगे आई एम टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश एंड यू आर स्टडी इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यू आर स्टडी इंग्लिश, यानी तुम इंग्लिश पढ़ते हो। ठीक, एक सेंटेंस हमारा क्या हो गया, नीचे वाला हो गया। ठीक, और आई एम टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश, एक सेंटेंस हमारे यहाँ तक हो गया। यानी कि यहाँ पे कितने सेंटेंस है, 2 सेंटेंस। मैं कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ता हूँ, इन, और यू आर स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते हो। मतलब मैं कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ता हूँ और तुम इंग्लिश पढ़ते हो, यानी एंड आ गया। क्या कर रहा है, हिंदी में हम बोले तो और क्या किया है, यहाँ जोड़ने काम किया है। आई एम टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश एंड यू आर स्टडी इंग्लिश। ठीक है, तो जो एंड है हमारा, ये हमारा क्या है, कंजक्शन है। लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन और कंजक्शन में थोड़ा सा अंतर है। प्रीपोजिशन भी जोड़ने काम करता है और कंजक्शन भी जोड़ने काम करता है। लेकिन प्रीपोजिशन आधे सेंटेंस को जोड़ रहा है, द क्लासरूम आधे सेंटेंस है। लेकिन कंजक्शन क्या है, पूरा सेंटेंस जोड़ा है। यू आर स्टडी इंग्लिश है, पूरे सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर नोट करके लिखना है। ठीक, प्री पोजिशन व कंजक्शन
दोनों सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन आधा सेंटेंस जोड़ता है, वह कंजक्शन पूरा सेंटेंस जोड़ता है। ठीक, क्या करता है, प्रीपोजिशन आधे सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी आधा सेंटेंस प्रीपोजिशन जोड़ रहा है, कंजक्शन क्या कर रहा है, हमारा पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन, और आधा सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। इसके बाद हम देखेंगे इंटरजेक्शन। आठवां नंबर है हमारा इंटरजेक्शन क्या होता है, अपनी फीलिंग इमोशन को व्यक्त करने वाले वर्ड जो सेंटेंस में जुड़ते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसा देखिए एग्जांपल के तौर पर मान लो वाओ, यू आर स्टडी इंग्लिश। ठीक, जो वाव है ये हमारा आंतरिक इमोशन है, फीलिंग है, या आंतरिक भाव है, वाव यू आर स्टडी इंग्लिश। ठीक, तो जो वाव है ये सेंटेंस में जुड़ रहा है, यानी कि इंटरजेक्शन कार्य कर रहा है। ठीक, किसका कार्य कर रहा है, इंटरजेक्शन के। हिंदी में हम नोट में कर लिखेंगे यहाँ पर कि इमोशन, फीलिंग को व्यक्त करने वाले वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में क्या करते हैं, जो सेंटेंस में जो सेंटेंस में जुड़कर इंटरजेक्शन का काम करते हैं, इंटरजेक्शन का कार्य करते हैं। ठीक है, इमोशन और फीलिंग को व्यक्त करने वाले वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में जुड़कर क्या करते हैं, इंटरजेक्शन का कार्य करते हैं। ठीक, तो हम आज देखे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, यानी किसी भी स्पीच को बोलने के लिए या लिखने के लिए जो हम उनको भागों में बांटे हैं वो 8 होते हैं। उनमें से हमारा पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। नाउन और प्रोनाउन का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज होते हैं, नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट यूज होंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब की। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं, और हमारा इंटरजेक्शन होता है
इंटरजेक्शन यानी कि इमोशन फीलिंग को व्यक्त करने वाले वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में जुड़े होते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आज इसके लिए इतना ही।